नमस्कार जय किसान साथियों। अब के बतावा थे नेताओं मन लगे कंपटीशन हो गयो ई बात को कि विवेकशील विचार मंच पर अगर पॉजिटिव न्यूज थारी चलानी है तो भ्रष्टाचार छोड़ गए ठूड़ाचार चालू करना पड़सी। अब ठूड़ाचार किन के ठूड़ाचार अब जी भाटिया जी को काम करियो है सारे नेताओं ने बधाई दे गए, सारे नेताओं जागे आ बात के गए मैं थारा सागा हूं मैं थारा सागा हूं। वो कोई भ्रष्टाचार थोड़ी है, वो ठूड़ाचार बोली जाए बिया ही। आज की बारी है जो कि हनुमान जी मिल के बारे में। अब देखो नेताजी का हुआ है बे नेता आप की बात भी रखे, बे नेता भाषण किता वजनदार देवे। ई वीडियो थाने ध्यान पड़ जाएगा कि थाने नेताओं को भाषण कितनी गंभीरता सुनना चाहिए। क्यों जका की कथनी करनी मंत्र हुए जका लोग 3 महीना पहला की हुए 3 महीना बाद में की हुए बे 5 साल तक कठ आपकी बात पर टिकेगा। थारे वादो कर गए और थारे वादे पर कायम रहेगा। ई बात की क्या गारंटी है जब बे आप गए बरोबर गए पार्टनर का सागे उठे सागे बैठे एक सोफे पर सोए एक ही पार्टी के अंदर दोनों ही विधानसभा का प्रत्याशी हुए जब बे एक दूसरे के खिलाफ बोलने लाग जिए 3 महीना बाद में। जब सोचो आम आदमी जो गांव में रहने वालों खेत में रहने वालों बहु जो वादो करी हुए भी तेरी गली बना दूंगो तेरी स्कूल बना दूंगो तेरे अच्छी सड़क बना दूंगो, ये जगह वादा है नहीं, ये तो बहुत मिनट में नट जाएगा भाई किसी ना 3 महीना पहला देखो मिल साहब के कहने ला रहे सुनो पहला सुनो बाद में आप आगे की बात करा तो सुनो। ये कहने लाग रहा है कि मेयर गिद्दर साहब तो एक ही पार्टी का कांग्रेस पार्टी का मजबूत स्तंभ, 2 ही उम्मीदवार, बिल्कुल उम्मीदवार 2 ही थे। क्या मैं जयपुर गया अनूपगढ़ वाला रायशे नगर वाला लड़न लाग रहा माथा ठोक तरीका टिकट खातर और बे अचानक माने दोनों ने देखा जना अचरज पड़ गया बोले थे लड़ो किया कौन भाई थे क्यों कौन लड़ो के मैं क्यों भाई क्या हम लड़ा के टिकट खातर क्यों कौन लड़ो टिकट खातर मैं क्या हम लड़ा मारू किन्नी मिल जाए भलाई आ देख लो वीडियो सुनो पहला फिर सोचो कि कांग्रेस पार्टी ने जगह आपकी मां माने। मां का पद तो आपको पता है हमारे भारतीय संविधान में नहीं भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मां का स्थान कहां पर होता है। मैं कोई मजाक नहीं करना चाहता यहां पर, मैं ये मानता हूं कि पवित्रता की सर्वोच्च पद्धति पवित्रता की सर्वोच्च चोट, मैं ये मानता हूं कि पवित्रता की सर्वोच्च चोटी का नाम है मां। कांग्रेस पार्टी को मां समझते हैं और कांग्रेस पार्टी को मां समझते थे इसलिए इन्होंने बाप से बगावत कर दी। हनुमान मील सच्चे दिल का आदमी है, साफ दिल का आदमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं ये मानता हूं, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूं, मैं अंदाजा ये लगा रहा हूं कि हनुमान मील की चल नहीं रही है बेचारे की। हनुमान मील दिल से जो काम करते हैं ना वो सेम राहुल गांधी की तरह होते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल को फाड़कर फेंका था कि बकवास है ये, वो भूमि अधिग्रहण बिल के साथ साथ नेताओं को सजा होने वाला बिल था वो भी फाड़ के फेंक दिया था। भी 2 साल से ज्यादा की सजा किसी भी नेता को नहीं होनी चाहिए भाई, या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो नेता बाद में चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। ये बिल लेके आए थे मनमोहन सिंह जी, तब इन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। नहीं होनी चाहिए सजा, नहीं क्यों होनी चाहिए, और वो सजा मेरे को लगता है खुद भुगतेंगे राहुल गांधी। वैसा ही कुछ हनुमान जी मील के साथ हो रहा है। हनुमान जी मील कह रहे हैं कि इतना सब कुछ मैंने किया उसके बावजूद पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, मैं बगावत करूंगा, असली कांग्रेस मैं हूं। 3 महीने पहले कह रहे थे कि हम दोनों असली कांग्रेस है। अब जनता से मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो 24 घंटे अपने साथ रहने वाले कांग्रेस पार्टी के स्तंभ के साथ बगावत कर सकते हैं तो आपके वादे भी बगावत में बदल सकते हैं, बशर्ते वो सत्ता तक पहुंच जाए और उसके बाद में अपने मकसद को पूरा करने लग जाए, आपके मकसद अधूरे रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं आगामी दिनों में आप देखेंगे यहां पर आप सिर्फ मील परिवार को
ये टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, ऐसा मत मानना, क्योंकि हनुमान जी मील की अच्छी बातें भी मैं आप तक पहुंचाता हूं। जब भूमाफियाओं ने शहर के अंदर तांडव मचाया था, तब हनुमान मील ही एकदम बाहर निकला था कि नहीं, हमारे मील परिवार के नाम पर आप तांडव मचाना बंद करो, और भूमाफियाओं के खिलाफ इन्होंने बगावत शुरू की थी। 2 दिन तक पीला पंजा रुका नहीं था, लेकिन उसके बाद में सब भूमाफियाओं ने जाके मील परिवार के वरिष्ठ जनों को अपने साथ में ले लिया और हनुमान जी मील की कार्य योजना को ध्वस्त करवा दिया, रुकवा दिया। वो नहीं चलने दी उनकी, नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हनुमान मील पूरे सूरतगढ़ के अंदर मील परिवार के नाम पर जितने भी कब्जे हुए सब हटवा देता। और आज भी मैं कहता हूं हनुमान मील को आजाद कर दो आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे पहले डूंगर राम गिद्र को बधाई देने हनुमान जी मील ही जाते। नहीं मन रही ये बात मेरी, ये वीडियो सुन लो जिसमें ये स्पष्ट कह रहे हैं कि डूंगर राम जी गिद्र को टिकट मिली तो सबसे पहले बधाई देने मैं ही जाऊंगा। मैं बाखड़ा में ठोकन नाला को नहीं, मैं छाती पर ठोकन नाला। अब तो यहाँ भी केस को कि निर्दलीय खड़ा हो गया है या दूसरी पार्टी में जा गया। बाखड़ा में तो ना ठोकियो कम हुकम है, यहाँ तो ना हुआ है कि आप लड़ो ही ना और दूसरा वोट दे आगे गेदर साहब ने हरा दियो, कम हुकम यहाँ तो ना करियो। हालांकि मैं अटे कोई पैरवी कौन करने लग रही हो गेदर साहब की, अरे कोई गारंटी कौन की गेदर साहब जीत गए, जन सेवा का कोई रिकॉर्ड कायम कर देगा, क्योंकि यही बेगेदर साहब है पिछले 1 साल लगभग मंत्री है, और मंत्री के पद पर है तो सूरतगढ़ में कम हुकम शोषण की पराकाष्ठा जी हुई है। विशेषकर भूमाफिया जो तांडव मचायो है वो तांडव रुक जानो चाहिए। अगर गेदर साहब ईमानदारी मंत्री पद को सदुपयोग करता तो ओ कोई गारंटी को नहीं कि गेदर साहब जीत गया कोई बहुत बड़ा जनसेवा का रिकॉर्ड कायम कर देगा। क्योंकि क्या ये वीडियो में बस इतनी। धन्यवाद। जय किसान।